सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और ये देखिए डेली क्लास आपकी चल रही है रात को 10 बजे और यहाँ पर घटना चक्र टो सीरीज का मॉडल पेपर की क्लास चल रही है। और आज हम इस वीडियो में मॉडल पेपर नंबर दूसरा कराएंगे। इसके पहले हमने एक मॉडल पेपर करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया, वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब बताना है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए पहले नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं ईरान। देखिए नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है, ईरान के साथ नहीं लगती है। अगर हम आपसे कहें ईरान की राजधानी क्या है तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी तेहरान है और इराक की राजधानी आपकी बगदाद है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा नंबर आपको बताना है। यहां पर पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए राज्य की बात होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप बताएंगे राजस्थान। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो फिर उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो राजस्थान। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहां पर सी नंबर के साथ। हाँ देख लीजिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, ये भी आपको याद रखना है। पहले नंबर पे आपका राजस्थान है। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सा युग्म आपका गलत है। कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है आपको बताना है, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहां पर देखिए बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, कह रहे राजस्थान का तो घूमर है। हाँ ना बिल्कुल सही बात है। बिहू, देखिए बिहू तो असम राज्य का है, बिहार का कब से हो गया। यही वाला आपका युग्म गलत है, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर तीसरे नंबर क्या होगा। हाँ तीसरे नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। साहित्यिक कार्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका होगा व्यास सम्मान। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरे नंबर पर आता है व्यास सम्मान। अगला प्रश्न बताइए। 5 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आसान प्रश्न है। 21 जून 2015 2015 को पहला मनाया गया था आपका योग दिवस, वहीं शुरुआत होती है। और ये हर साल आपका मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला है 21 जून, ठीक है ना। 21 जून को हर साल मनाते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं 2023 में इसकी थीम क्या थी, 2023 में अगर थीम की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी थीम है, क्या मुख्य विषय है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, याद रखिएगा। और 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। हर साल आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपका मनाया जाता है, योग दिवस। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है, आंसर क्या होगा। और 6 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं रोम। रोम इटली की राजधानी है रोम, आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी किसकी आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा आपको बताना है। ये जो आत्मकथा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। हम आपसे कहेंगे वर्गीज कुरियन कौन है तो आप कहेंगे श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर आपको बताना है भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए 8 नंबर का आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 नंबर का जवाब दीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है 552 है ना, बिल्कुल सही है। 8 नंबर का आपका क्या होगा 552, यहाँ पर आपकी अधिकतम संख्या आपकी हो सकती है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ वैसे देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन थे आपके हटा दिए गए हैं, है ना। लेकिन जब ऑप्शन एग्जाम में आता है तो 552 ही टिक कराया जाता है, ये भी याद रखिएगा। वैसे अगर ये हट जाएंगे तो आपकी संख्या 550 आपकी हो जाएगी। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है पेट एग्जाम में इसके पहले, तो वहाँ पर 552 वाला ही विकल्प आपका सही कराया गया था। अगला प्रश्न बताइए। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। यहाँ पर बताइए 9 नंबर का जवाब क्या होगा। तो 9 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा निजीकरण आ रहा, उदारीकरण आ रहा, वैश्वीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है। 10 नंबर का जवाब दीजिए। तो 10 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है गांव की सड़कों के सुधार को नहीं। देखिए ये बीज से संबंधित है, गेहूं संबंधित है खेती से, यहाँ पर गांव की सड़कों सुधार कैसे हो सकता है। यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका क्या गलत दिया गया है। लॉजिकल प्रश्न था, लॉजिक से ही बता सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आप बताइए 11 नंबर पूछा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा।
और 11 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है 1993 में मनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ ना, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पूछा गया है वर्कला, चौवारा, चवाकट और नतीका राज्य में समुद्र तट है। 12 नंबर का जवाब क्या होगा? और 12 नंबर का बताया जा रहा है केरल में है, केरल राज्य में है, समुद्र तट है। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर आपसे पूछा गया है। पूछा गया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आसान प्रश्न है, बहुत बार करा चुके हैं। और इसका जो विकास परिषद है इसका कब गठन हुआ था? जवाब हमारे बीच आ चुका है। 13 नंबर का बता रहे हैं 6 अगस्त 1952, बिल्कुल सही जवाब है। 6 अगस्त 1952, पूरा डेट याद रखिएगा तारीख के साथ। 6 अगस्त 1952 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपको जवाब देना है। पूछा गया न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए 14 नंबर का जवाब क्या होगा। तो देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है किस रूप में जाना जाता है आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है विरामावस्था का जो आप नियम पढ़ते हैं, पहला नियम पढ़ते हैं, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? देखिए आनुवंशिकी की अगर हम जनक की बात करते हैं तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का आपको जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया पेलाग्रा। पेलाग्रा जो है ये पेलाग्रा को 3D यानी 3D की बीमारी के नाम से भी जानते, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति में डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस तीनों रोग उत्पन्न होते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। और याद रखिएगा जो प्लाग्रा होता है, जो बीमारी होती है ना, ये विटामिन B3 कमी, B3 को हम नियासिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B3 को हम नियासिन भी कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। विटामिन B3 क्या कहते हैं? नियासिन भी कहते हैं, और इसी की वजह से आपका होता है। अगला प्रश्न बताइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर क्या कहते हैं? आसान प्रश्न है, सूखी बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। धोने का सोडा का फार्मूला बताइए क्या है? धोने का सोडा क्या है? 18 नंबर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। इसका फार्मूला की बात करते हैं, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट एक होता है खाने वाला सोडा, उसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और उसकी अगर हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 याद रखिएगा। इसके कई बार तो फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर में आपको जवाब देना है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। आर्टिकल नंबर कह रहे हैं 14, बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? और आंसर बताया जा रहा है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, जो कि आप आर्टिकल नंबर 36 से 51 में पढ़ते हैं। आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत 36 से 51 आर्टिकल बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे बात कहेंगे भाग कौन सा आता है, तो आप कहेंगे भाग नंबर 4 में आता है। फिर हमने कहा किस संविधान से लिया गया है आपका राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, तो आप कहेंगे आयरलैंड देश से लिया गया है। इससे कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी और स्थायी, इसके दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी अस्थायी पूछता है, कभी कभी स्थायी पूछता है। अंतर सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन का है बस, और कुछ नहीं, है ना। देखिए डॉक्टर सज्जनन सिन्हा जो है आपके 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में आपके अस्थायी सदस्य आपके बन जाते हैं, है ना। और जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को 1946 को निर्विरोध, है ना, चुने जाते हैं स्थायी अध्यक्ष के रूप में। उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। लेकिन यहाँ पर अस्थायी पूछा है, अस्थायी में तो आपका सचिदानंद सिन्हा होंगे। अगर स्थायी पूछता, ये स्थायी है, या अगर स्थायी पूछता तब ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी। अस्थायी पूछा है तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी नंबर। कंफ्यूज मत होइएगा, स्थायी अस्थायी जब पूछेगा उसी हिसाब से आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? यहाँ पर देखिए 22 नंबर का जवाब देना है। जवाब हमारे बीच आ चुका है। बता रहे हैं आर्टिकल नंबर कौन सा है बताइए। आर्टिकल नंबर 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां हैं आपकी। संघ सूची है आपकी, और कौन सी है? राज्य सूची, संवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है, और जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। कौन सी अनुसूची है? 7वीं। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? यहाँ पर देखिए 23 नंबर का जवाब देना, आंसर क्या होगा? और जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है, और ये किया था आपका, है ना। यहाँ पर देखिए 24 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, और 1939 बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 1939 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ 24 नंबर का देख लीजिए, सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल सही है, 24 का डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 25 नंबर में आपसे पूछा गया है डैश डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सी घटना घटी थी? ये आपकी घटना घटी थी चौरी चौरा कांड।
चौरी चौरा घटना 25 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। ठीक है ना, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। देखो ये स्वराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कई बार तो आपसे यही पूछ लिया गया है कि बताइए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, है ना? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा, है ना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोगों ने मिलकर किया था स्वराज पार्टी के स्थापना। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 2 प्रश्न आपके ये हो गए। अब यहाँ पर पूछा गया स्वराज पार्टी गठन किसकी असफलता के बाद हुआ, तो आंसर क्या होगा बताइए। आंसर हमारे बीच आ चुका है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए 26 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ना? यहाँ पर बताइए किसने कहा था? 27 नंबर। और ये कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जो कि भारत के पहले आपके प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न बताइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित कब की गई थी? यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित कब की गई थी। 28 नंबर का जवाब हमारे विचार चुका है। और यहां पर बताया जा रहा है C नंबर, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहां पर 1928 में, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो आपका है मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपकी हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आसान प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपको बिल्कुल सही करके आना है। 29 नंबर बताइए। हाँ, इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बात सही है। इनके पिता का नाम सुधोधन था, इनकी माता का नाम माया देवी था, है ना। ये सब है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो सिद्धार्थ लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो ये भी याद रखिएगा, 29 वर्ष की। 29 वर्ष के जब हो गए थे तो गृह त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किस वर्ष में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था? 30 नंबर का जवाब क्या होगा? और 30 नंबर का जवाब बताया जा रहा है 1793। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा सभ्यता